अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं 1965 की पाक भारत जंग में पाक फजाइया के श्रीनगर के हवाई अड्डों पर हमलों और लाहौर के मुहाज पर पाक फौज की शानदार कामयाबियों का तज़किरा करूंगा। मजीद ये कि भारतीय तैयारों का पाकिस्तान की नहत्ती आबादी पर हमलों और सरगोदा के हमले का तज़किरा भी करूंगा। इसके अलावा भारत की छाता बरदार फौज के बारे में बात करेंगे जो उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उतारी और उसको मुंह की खानी पड़ी। सात सितंबर 1965 को पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने श्रीनगर में भारतीय फजाइया के अड्डे को भी निशाना बनाया। इस अड्डे को पाकिस्तानी इलाकों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां पाकिस्तान के तैयारों ने जबरदस्त हमला करके दुश्मन के 2 तैयारों को तबाह किया। 7 सितंबर 1965 को रेडियो सदाए कश्मीर ने इनकलाबी कौंसिल के एक तर्जमान के हवाले से बताया कि इनकलाबी कौंसिल की फौजों ने भारत के खिलाफ अपनी सरगर्मियों का दायरा और वसी कर दिया है और श्रीनगर के शिमाल मगरब में मुजाहिदीन आज़ादी ने एक भारतीय फौजी दस्ते को तबाह कर दिया है। इस हमले में 38 भारतीय फौजी हलाक हुए और 15 जख्मी हुए। मुजाहिदीन से मामूली मुकाबला करने के बाद भारतीय फौजी सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। बहुत से असले पर मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया और मकबूजा कश्मीर के दूसरे इलाकों पर भी भारतीय सुरमाओं से मुजाहिदीन की झड़पें शुरू हुई। भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की नहत्ती आबादी पर हमले किए। 7 सितंबर को भारतीय तैयारों ने मगरबी पाकिस्तान पर परवाज की और रावलपिंडी में इंतहाई बुलंदी से अंधाधुंध बम गिराए। इस बमबारी का निशाना शहरी आबादी को बनाया गया। इस बुज़दिलाना हमले से 6 अफराद हलाक हुए और तकरीबन 20 जख्मी हुए और किसी फौजी अदारे को कोई नुकसान न पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में पाक फजाइया के तैयारे हरकत में आए और उन्होंने कई भारतीय तैयारों को मार गिराया। फजाइया के तैयारों ने भारतीय फजाइया के हवाई अड्डों पर जबरदस्त हमले किए। पाक फजाइया के तैयारों ने पठानकोट, जलंधर के नजदीक आदमपुर, लुधियाना के नजदीक हलवाड़ा और बम्बई के नजदीक जामनगर पर हमला किया और भारतीय फजाई फौजी अड्डों पर बहुत नीचे परवाज करके और इन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाकर सही सालम वापस आ गए। इस सारी कार्रवाई में पाक फजाइया का एक बमबार तैयारा लापता हुआ। सरगोदा पर हमले की बात की जाए तो पाकिस्तान के एक सरकारी तर्जुमान ने 7 सितंबर 1965 को बताया कि दोपहर को भारतीय फजाइया के हंटर तैयारों ने सरगोदा में पाक फजाइया के फौजी अड्डे पर नाकाम हमला किया। इन तैयारों में 1000 पाउंड वजनी गोले रखे हुए थे। जैसे ही दुश्मन के हंटर तैयारे हमला करने आए, पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने इन्हें जा लिया और एक बमबार को मार गिराया। बाकी तैयारे भाग खड़े हुए और पाक फजाइया के अड्डे को कोई नुकसान ना पहुंचा। भारत की छाता बरदार फौज उतारने के हवाले से बात की जाए तो 8 सितंबर 1965 को बुज़दिल भारत ने कराची के अलावा मगरबी पाकिस्तान के 11 इलाकों में छाता बरदार फौज उतारकर पाकिस्तान के बाहौसला अवाम और दिलेर फौज को एक और चैलेंज दिया। पाक फौज के जवानों के अलावा अवाम ने भी दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो हमेशा याद रखेगा। कई इलाकों में इन छाता बरदार फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जिन इलाकों में छाता बरदार फौज उतारी गई इनमें चनियोट, सखर, सांगा हिल, चक जुमरा, रावलपिंडी, लाहौर, शदर्रा, वजीराबाद, सखर और बदीन शामिल थे। यूं ही रेडियो पाकिस्तान से भारत की छाता बरदार फौज के उतारने का ऐलान हुआ तो शहरी बशिंदों ने अपने लाइसेंस याफ्ता हथियारों, लाठियों, बर्छियों, तलवारों के साथ जंगलों, झाड़ियों, गन्ने और कपास के खेतों, दरियाई घाटों और बंदरगाहों पर इनकी तलाश शुरू कर दी और बेशतर मकामात पर इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया और फौज के हवाले किया गया। अगर बात की जाए लाहौर के मुहाज पर पाकिस्तानी फौज की शानदार कामयाबियों की तो 9 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की जानबाज फौज ने लाहौर के मुहाज पर दुश्मन की जंगी कुव्वत को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। पाक फौज ने वाघा की सरहद पर भरपूर हमला किया और भारत के जंगी नाखुदाओं को बाहर निकाल दिया
और खुद इनके ताक़ुब में बढ़ गई। जंग का दायरा कसूर के भारतीय इलाके तक फैल गया। पाकिस्तान के सरकारी तर्जुमान ने बताया कि लाहौर के मुहाज पर दुश्मन की बुज़दिल फौज के छिक्के छुड़ा दिए गए हैं। सियालकोट के इलाके में भारतीय फौज के मजीद 10 टैंक तबाह कर दिए गए। इस तरह इस मुहाज पर दुश्मन के 35 टैंक तबाह हो गए। पाक फजाइया ने पठानकोट और जोधपुर के भारतीय फौजी अड्डों पर जबरदस्त बमबारी की और रनवे और फौजी ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। वाघा के मुहाज पर दुश्मन की भारतीय फौज बहुत सा असलहा और दीगर सामान जंग छोड़ गई जो पाकिस्तान के हाथ आया। इस मुहाज पर बहुत से भारतीय फौजियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट के इलाके में भी न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोक दिया गया बल्कि इसे सरहद पार धकेल दिया गया। पाक फौज ने राजस्थान मुहाज पर भारतीय हमलों को मुअस्सर तौर पर रोक दिया और इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन की फौज ने जोड़ियां में भी आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे हर हमले में शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। अगली वीडियो में मेजर अजीज भट्टी शहीद का शानदार कारनामा बयान करूंगा। इसके अलावा सियालकोट की आबादी पर भारतीय फजाई हमलों और खीम करने पर पाकिस्तान के कब्जे के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।